अस्सलामुअलैकुम। क्रिएटिव लर्निंग शॉर्ट हैंड के साथ मैं हूं सबा ज़हीर। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेजिंग। फ्रेजिंग क्या होता है? किसी भी इनकम्प्लीट सेंटेंस को फ्रेज कहा जाता है, यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड अगर सेंटेंस के अंदर आम तौर पर इकट्ठे यूज़ हों तो इनको फ्रेज कहा जाता है। शॉर्ट हैंड की टर्मिनोलॉजी में दो या दो से ज़्यादा आउटलाइंस और शॉर्ट फॉर्म्स को फॉर द सेविंग ऑफ टाइम जॉइन करके लिखना फ्रेज कहलाता है। फ्रेजिंग एक ही रूल है कि फ्रेज के अंदर जो पहली शॉर्ट फॉर्म हो उसको उसकी अपनी प्लेस पर लिखा जाता है, जबकि सेकंड और थर्ड शॉर्ट फॉर्म्स कोई प्लेस का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म ख़त्म होती है वहीं से सेकंड शॉर्ट फॉर्म की प्लेस स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसकी प्लेस का मतलब ये नहीं है कि उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दें। इसका मतलब ये है कि आपकी इसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी, प्लेस तो वो वाली आपने चेंज करनी है। जैसे कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, मतलब कि अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। जैसे कि हमने शॉर्ट फॉर्म्स में पढ़ा था, कुछ जो थी वो ऑन द लाइन थी, कुछ थी अबव द लाइन थी, कुछ थी थ्रू द लाइन। तो इसलिए हमने उसकी प्लेसेस चेंज करनी है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी बिल्कुल भी। और अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस लिख के देती हूँ, फिर आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब ये मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स टोटली आपने पीछे पढ़ी हुई हैं। तो अब ये इनको आपस में मिला के कैसे लिखना है तो आपको मैं बताती हूँ। अब टू की भी शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है, डू की भी पढ़ी है। तो अब मैं बताती हूँ, ये था हमारा टू, मतलब कि ये हमारी पहली शॉर्ट फॉर्म, और दूसरी हमारी शॉर्ट फॉर्म है डू। तो उसकी डायरेक्शन सेम रखनी है डी, लेकिन उसकी प्लेस चेंज होगी बस। तो अब है बट विच। तो बट था हमारा लाइट और विच भी हमारा था लाइट। ये हु इज़, ये था हमारा हु, और ये उसके साथ छोटा सा सर्कल इज़, जो कि हमने पढ़ा था इज़ का सर्कल पीछे ऑन द लाइन। अब एज हमारा अबव द लाइन था, तो एज हमारा एज अबव द लाइन, और ये टू। अब वर्ड है इज़ टू। इज़ ऑन द लाइन और ये टू हमारा डायरेक्शन सेम है, बस प्लेस चेंज है। अब वर्ड है इट इज़। तो इट हमारा ऑन द लाइन था टी, और ये इज़ का सर्कल। अब वर्ड है इज़ इट। तो अब पहले इज़ आया है तो पहले क्या लगाएंगे इज़ और फिर इट। ये हमारा इज़ इट है, आप देख सकते हैं। अब वर्ड है ओट टू। तो ओट हमारा था ये, और टी हमारा था, टू हमारा था लाइट, ठीक है। अब वर्ड है ओ टू बी। तो ये हमारा डार्क में ओट था और टू बी भी थ्रू द लाइन था बी, ये हमारा ओ टू बी। अब वर्ड है एंड एस। ये हमारा एंड और ये है एस। अब वर्ड है विच इज़। ये था हमारा लाइट में विच जे, और ये इज़। अब है वर्ड 5%। तो 5 तो हमारा वैसे ही रहेगा 5, तो उसके साथ पी लगा के हमने इसको परसेंट शो करना है। तो पी उससे इतना दूर भी ना हो के वो एक अलग स्ट्रोक लगे, और इतना बीच में भी ना उसके घुसा हुआ हो के उसके ऊपर ही चढ़ जाए, और आपको समझना है कि आपने लिखा क्या है। तो अब वर्ड है 10% पर एनम। 10% पर एनम। तो ये आपने कैसे लिखना है, 10 वैसे ही लिखेंगे, और ये है परसेंट का पी, और ये पर एनम का, इसको यूँ लिखना है। इतना इसके करीब हो के आपसे पढ़ा भी जाए और आपको याद रहे कि ये हमने 10% पर एनम लिखा था। अब वर्ड है शुड बी। ये था शुड और ये बी। अब वर्ड है टू दी। तो हमने उसके पीछे पढ़ा था दी का डॉट, लेकिन दी का टिक भी होता है। ये टू था और ये दी टिक, ठीक है ना। अब है एज मच एज। तो एज हमारा अबव द लाइन था, मच के लिए हमने वी जे ऑन द लाइन और फिर एस सर्कल। ये हमारा है एज मच एज। अब है ऑफ दी। तो ऑफ हमारा अबव द लाइन था और ये दी टिक, ठीक है ना। अब वर्ड है इट इज़ पॉसिबल। ये है हमारा इट इज़ और ये
पॉसिबल। अब है एज मच एज इट इज़, तो ये है हमारा एज मच एज इट इज़। अब है एज मच एज पॉसिबल, तो ये है एज मच एज पॉसिबल। ये हैं आपकी फ्रेजेस, ये हैं आपकी कुछ बकिया फ्रेजेस, तो इसको भी मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। ये वर्ड है इट इज़ दी, तो ये इट ऑन द लाइन, ये इस सर्कल और ये दी टिक, ये बन गया इट इज़ दी। तो ये है एज दी, ये है एज दी, ये है इज़ दी, तो ये ऑन द लाइन इज़ और ये दी। अब है ऑन दी, ये ऑन था और ये दी। अब है बट दी, बट ऑन द लाइन था और ये दी टिक। एंड दी, ये एंड था हमारा और ये दी। अब है ऑल दी, ऑल डार्क था हमारा ये और दी। अब है हैड दी, तो हैड हमारा अबव दी लाइन था, डी पूरा और ये दी, हैड दी। अब है हमारा डू दी, तो डू हमारा ऑन दी लाइन था, डी और था साथ डी दी। तो अब है टू डू दी, ये था टू, ये डू और ये दी, टू डू दी। अब है विच दी, तो अब विच था हमारा ऑन दी लाइन और ये दी। अब है विच इज़ दी, ये हमारा विच, ये इसका सर्कल और ये दी का टिक, विच इज़ दी। अब वर्ड है पे दी, तो ये है हमारा पे और ये दी, पे दी। अब है पुट दी, पुट हमारा था आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे पी और ये दी, पुट दी। अब वर्ड है बाय दी, ये हमारा लाइन से ऊपर था बाय और ये दी। अब है बी दी, ये ऑन दी लाइन बी था और ये दी। अब है टू बी दी, टू बी दी। अब है शुड दी, ये शुड और ये दी। ये हैं आपके बकिया फ्रेजेस, ये आप इनको देख सकते हैं। ऐसे ही आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, लाइट को लाइट और डार्क को डार्क लिखना है, उनकी प्लेसेस को ठीक से लिखना है, उनको अच्छे से याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अब हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। सम ऐसी पंक्चुएशंस हैं जो कि हमारी शॉर्ट हैंड में चेंज हैं और इंग्लिश में चेंज हैं। ये हमारे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कि इंग्लिश में चेंज हैं और शॉर्ट हैंड में चेंज हैं। जैसे कि हमारे साइन ऑफ फुल स्टॉप, इंग्लिश में तो यूँ छोटा सा डॉट होता है फुल स्टॉप का, लेकिन यहाँ पे हमने इसको साइन ऑफ फुल स्टॉप यूँ लगाना है। ये है हमारा फुल स्टॉप का साइन शॉर्ट हैंड में। अब है साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो हमने ऐसे ही फुल स्टॉप डाल के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनाना, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड में क्वेश्चन मार्क है। तो अब है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि इंग्लिश में यूँ होता है, ये भी इंग्लिश में यूँ होता है। तो जहाँ जहाँ पे डॉट आ रहा है तो बस वहाँ वहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड का ये लगा देना है फुल स्टॉप, ठीक है। अब है साइन ऑफ कैपिटल लेटर या प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको शॉर्ट हैंड के लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई प्रोनाउन वर्ड आएगा, किसी जगह का नाम आएगा, किसी पर्सन का नाम आएगा, तो हम छोटी सी 2 लाइंस यूँ ड्रॉ कर लेंगे, छोटी सी उस वर्ड के नीचे, जो कि हमें शो करवाएगा कि ये हमने कैपिटल लिखा था। अब है पैराग्राफ स्टार्ट, जब भी हमने कोई पैराग्राफ लेना है, डिक्टेशन लेनी है, जो कि मैं आपको आगे दूँगी, अब इसके बाद डिक्टेशन ही है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, तो वो आपने जब भी स्टार्ट करनी है तो हमने यूँ 2 लाइंस लगा देनी है, जो कि हमें शो करेगी कि ये पैराग्राफ स्टार्ट यहाँ से हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में लगाएं चाहे वो इस डायरेक्शन में लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसकी डायरेक्शन नहीं होती, बस यूँ छोटी 2 लाइंस लगा देनी है लंबी सी, जो कि हमारे पैराग्राफ स्टार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये हमारी पंक्चुएशंस थी कुछ, और ये हमारी ऊपर फ्रेजेस हैं और कुछ बाकी फ्रेजेस, ये हैं हमारी बकिया फ्रेजेस
तो आपने इनको भी अच्छे से याद करना है, रट लेना है। इनकी जो सेंस थी मैंने आपको वो बता दी है याद करने की। इसे भी पूरा पेज आपने प्रैक्टिस करनी है, इन सब की अच्छे से याद करना है। तो इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको इन सब वर्ड्स की एक डिक्टेशन फॉर्म में, एक कंप्लीट पैराग्राफ फॉर्म में डिक्टेशन दूंगी। तो जो कि आपने ज़ुबानी याद करनी है, उसको लिखना है, और वो मैं आपको 40 वर्ड्स पर मिनट पे दूंगी डिक्टेशन इंशाल्लाह। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।